क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन पेपरों में आ जाते हैं, तो इसको ज़रा फोकस के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसके एक्सरसाइज के हमने पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 1.2 है एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 minus alpha, find the values of alpha such that z1 multiply z2 is equal to 7। z1 है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा, z2 है हमारे पास 1 माइनस अल्फा। तो इनको लिख दिया। ये हमारे पास नीचे है एक, हमारे पास ये गिवन दी हुई है इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमने नीचे लिख दी z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू 7। अब z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, z2 की वैल्यू है 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा है, वो हमने पुट कर दी। z2 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस अल्फा, वो पुट कर दी, इज इक्वल टू 7। ओके, अब इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस अल्फा। 2 पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अल्फा के साथ, फिर 3 आयोटा को 1 माइनस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस अल्फा प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 7। ओके, अब हम इसमें से इमेजिनरी पार्ट जो है वो उसको हम सेपरेट कर लेंगे। जो आयोटा वाली है उसको हम सेपरेट कर लेंगे बीच में से। तो ये वाली हमारे पास आयोटा वाली है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। इमेजिनरी पार्ट को हम बाहर निकालेंगे। 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 7। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 7, माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 3, तो माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 4। ये तो सिंप्लीफिकेशन आसान है ना, ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 4, अल्फा इज इक्वल टू 4/3 माइनस, क्योंकि माइनस हमारे पास ये देखें ना, अल्फा माइनस 3 अल्फा है, तो ये माइनस इधर आके इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4/3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ z1 इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, फाइंड x, y, a एंड b। यहाँ हमने अब 4 वैल्यू फाइंड करनी है। x भी फाइंड करना है, y भी फाइंड करना है, a भी फाइंड करना है और b भी फाइंड करना है। such that z1 plus z2 is equal to 10 plus 4 iota and z1 minus z2 is equal to 6 plus 2 iota। हमें अब z1 की वैल्यू भी गिवन है, z2 की वैल्यू भी गिवन है, z1 plus z2 की वैल्यू भी गिवन है, z1 minus z2 की वैल्यू भी हमें गिवन है। ओके, अब सबसे पहले z1 plus z2 is equal to, ये हमारे पास, इसको सॉल्व आउट करेंगे। z1 plus z2 is equal to 10 plus 4 iota। z1 की जगह वैल्यू पुट कर दें x प्लस वाई आयोटा, z2 की जगह भी वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। ओके, अब आपस में इनमें से जो रियल है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको सेपरेट कर लें। x प्लस a अलग हो गया, ये हमारे पास रियल है। y आयोटा प्लस b आयोटा ये हमारे पास इमेजिनरी है, तो इसको आप अलग कर लें, इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। अब नीचे देख लें, x प्लस a प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन आ जाएगा, y प्लस b आयोटा कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे भी हम इमेजिनरी जो पार्ट है उसको अलग करेंगे, जो रियल है उसको भी अलग कर लेंगे। x प्लस 1 और सॉरी x प्लस a इज इक्वल टू 10, ये दोनों हमारे पास आयोटा के बगैर हैं, रियल पार्ट हैं, तो इनको लिख दिया दूसरी साइड पे। y प्लस b आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। x प्लस ए इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 का नाम दे दें, यहाँ से आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। y प्लस बी इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। यहाँ तक हमने ये वाली इक्वेशन सॉल्व की है, z1 प्लस z2 इसको सॉल्व किया है। अब हम इस वाली को भी इसी तरह बिल्कुल सॉल्व करेंगे, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे। z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा, z1 की जगह वैल्यू पुट कर दी, x प्लस वाई आयोटा, बीच में माइनस है, माइनस का साइन आ जाएगा, z2 की वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा, ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर लें, x प्लस वाई आयोटा माइनस है, ये भी माइनस बी आयोटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। ओके,
अब यहाँ से भी आप इमेजिनरी और रियल जो है ना, इमेजिनरी और रियल पार्ट उसको अलग कर लें। एक्स माइनस ए, ये हमारे पास योटा के बगैर है, उसको लिख लिया। दूसरी साइड पे वाई योटा माइनस बी योटा, ये योटा वाली हैं तो इनको लिख दिया, इज इक्वल टू 6 प्लस 2 योटा। ओके, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आप इसमें ऐसे ही करेंगे, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 6 है, तो ये हमारे पास जो दूसरी साइड पे है ये अयोटा वाली है। वाई अयोटा इनमें से दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अयोटा को बाहर लिख दिया। वाई माइनस बी इज इक्वल टू 2 अयोटा, अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। वाई माइनस बी इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 निकली। इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारे पास आई थी z1 प्लस z2 अयोटा। जो इक्वेशन नंबर हमारे पास है 3 और 4, ये हमारे पास आई z1 माइनस z2 के साथ। अब इन चारों इक्वेशन हमारे पास आ गई, चारों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और इन चारों की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उससे नेक्स्ट देख लें आप, ये हमारे पास है x प्लस ए इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1 है। y प्लस बी इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2 है। x माइनस ए इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 3 है। y माइनस बी इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 4 है। अब ऐड इक्वेशन a और 3 को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, ये देखें ना, इक्वेशन नंबर a में भी x प्लस ए है, x और a है। इक्वेशन नंबर 3 में भी x और a है, तो ये आपस में मिलती हैं, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। इक्वेशन ए एंड बी को, इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड करेंगे। x प्लस ए एड x माइनस ए इज इक्वल टू 10, और इसका हमारे पास 6 आ गया, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8, ये इधर डिवाइड हो जाएगा और 8 आंसर आ जाएगा। अब जो हमारे पास x की वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो ये हमने x की जगह वैल्यू 8 पुट कर दी, प्लस a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 माइनस 8, a इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास आ गई और x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने 2 की वैल्यू फाइंड कर ली है, अभी 2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, अब इक्वेशन नंबर 2 और 4 को ऐड करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये 4 है, क्योंकि इसमें भी y भी है, इसमें भी हमारे पास y भी है, तो इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे। तो ये हमने लिख दी यहाँ पे, y प्लस बी इज इक्वल टू 4, वाई माइनस बी इज इक्वल टू 2, बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सॉरी, ये नीचे आपको नजर नहीं आ रहा, ये नीचे देख लें। एड इक्वेशन 2 एंड 4, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, y प्लस बी इज इक्वल टू 4, वाई माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो ये हमने दोनों इक्वेशन लिख ली। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, ये हमारे पास इक्वेशन 4 है। तो इनमें से अब हम ये कैंसिल हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब जो y की वैल्यू निकली है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने y की वैल्यू पुट कर दी, प्लस b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास कौन सी थी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, y प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो ये हमने y की जगह वैल्यू पुट करके 3 प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो ये हमने b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो ये हमने चारों की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। शो डेट z1 z2 रुकन सी के z1 z2 इन दोनों को कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई z2 कंजुगेट, ये आपस में दोनों इक्वल होनी चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चंस पेपरों में आ जाते हैं, तो इसको ज़रा फोकस के साथ अच्छे अंदाज में सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। सॉल्व करेंगे, लेट करेंगे हम अपने पास ही, क्योंकि हमें z1 की वैल्यू और z2 की वैल्यू हमें नहीं गिवन, तो हम खुद से लेट करेंगे। लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा। ये हमारे पास z1 की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास z2 की वैल्यू आ गई। अब हमने सबसे पहले z1 z2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उसका हमने कंजुगेट लेना है। सबसे पहले हम LHS फाइंड आउट करेंगे। z1 मल्टीप्लाई z2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो a मल्टीप्लाई c प्लस डी आयोटा, b आयोटा मल्टीप्लाई c प्लस डी आयोटा, तो ac प्लस a डी आयोटा प्लस b c आयोटा प्लस b डी आयोटा स्क्वायर।
AC प्लस AD आयोटा प्लस BC माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिए तो ये हमारे पास BD आंसर आ गया। नीचे देख लें, अब यहाँ से भी आप जो इमेजिनरी हैं और जो रियल पार्ट हैं उनको सेपरेट कर लें। AC माइनस BD ये रियल है हमारे पास। जो अयोटा वाली फॉर्म है, अयोटा वाली, ये हमारे पास AD अयोटा है और BC अयोटा है, इसको लिख दिया AD प्लस BC। इन दोनों में से अयोटा कॉमन था तो अयोटा को कॉमन निकाल लिया। अब हमने, ये हमारे पास आंसर आ गया Z1 मल्टीप्लाई Z2 का। अब हमने इसका कंजुगेट लेना है तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 इनका कंजुगेट लेंगे। AC माइनस BD ये हमारे पास पॉजिटिव था, ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि कंजुगेट में हम उस रकम का साइन चेंज कर देते हैं जिसके साथ अयोटा होती है। तो इसके साथ अयोटा है तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगी। AD प्लस BC अयोटा, तो ये हमारे पास एक साइड हल हो गई LHS, ये हमने कंजुगेट ले लिया। अब हमने दूसरी साइड करनी है, Z1 का कंजुगेट लेना है, Z2 का कंजुगेट लेना है पहले, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम Z1 का कंजुगेट लेंगे। Z1 का कंजुगेट होगा हमारे पास A प्लस A माइनस B आयोटा। Z1 का कंजुगेट आ गया। Z2 का कंजुगेट है हमारे पास C माइनस D आयोटा। यहाँ भी साइन चेंज हो गए हैं। Z1 में हमारे पास A प्लस B आयोटा था, लेकिन Z कंजुगेट में A माइनस B आयोटा आ जाएगा। इसी तरह Z2 में हमारे पास जो था वो हमारे पास C प्लस D आयोटा था, लेकिन Z2 कंजुगेट हमारे पास C माइनस D आयोटा आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 conjugate multiply Z2 conjugate is equal to A minus B iota multiply C minus D iota। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। A multiply C minus D iota, ये minus B iota multiply C minus D iota, AC minus AD iota minus BC iota, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर अयोटा स्क्वायर भी आएगा क्योंकि ये भी अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो वो अगेन माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस BD आ जाएगा। यहाँ से AC माइनस BD को सेपरेट कर लें, बीच में प्लस आएगा, माइनस AD अयोटा माइनस BC अयोटा, अयोटा वाली रकमें अलग कर लें। ओके, ए माइनस AD अयोटा माइनस BC अयोटा, ये ऐसे आ जाएगा। AC माइनस BD, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर वाली का साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव थी ये पॉजिटिव हो जाएगी। AD अयोटा प्लस BC अयोटा, ये भी यहाँ नेगेटिव थी यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी, BC अयोटा। ओके, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन भी हमारे पास सॉल्व हो गई, ये वाली Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई Z2 कंजुगेट। तो अब इनको आपस में कंपेयर करेंगे दोनों आंसर, इसको आंसर कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या ये आंसर इक्वल है। तो ये मैंने यहाँ पर भी एक दफ़ा ऐसे ही लिख दिया है नीचे वाला, AC माइनस BD माइनस AD प्लस BC अयोटा। अब हम Z1 Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू AC माइनस BD माइनस AD प्लस BC अयोटा है। ये दूसरा हमने RHL सॉल्व किया है, Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू AC माइनस BD माइनस AD प्लस BC अयोटा। तो ये देखें, ये भी सेम है ना, ये भी सेम है और साइन भी सेम है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमने प्रूफ कर लिया कि ये दोनों साइड इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो पार्ट 1 है हमारे पास -7 -24 अयोटा, लेट z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, ये हमने खुद से लेट किया है। z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू -7 -24 अयोटा, x की जगह -7 आएगा, अयोटा y की जगह -24 आ जाएगा, y इसकी जगह पे ये आ जाएगा। ओके, अब x इज इक्वल टू -7 है, y इज इक्वल टू -24 है। अब सबसे पहले हम मॉडुलस लेंगे, z का मॉडुलस लेंगे। z का मॉडुलस हमारे पास आपने पढ़ा हुआ होगा शायद फिजिक्स में या मैट्रिक में के मैथ में, के मॉडुलस कैसे लेते हैं। मॉडुलस का हमारे पास फार्मूला होता है, ये हमारे पास z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट करनी होती हैं और इसको हमने सॉल्व आउट करना होता है। ये मॉडुलस का फार्मूला है, तो इस पूरे क्वेश्चन में ये यूज़ होना है, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ये आप आपस में नोट्स बनाएं, उसमें अलग से फार्मूले आप लिखते आएँ, साथ साथ उनको याद करेंगे तो आपको मैथ ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप लिख लें कॉपी पे, इसको याद कर लीजिएगा।
सो जी मॉडुलस इज इक्वल टू हमारे पास x क्या है, x है हमारे पास -7 का स्क्वायर आ जाएगा, बीच में हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, मॉडुलस में बीच में हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ओके, तो ये हमारे पास y क्या है, y -24 है, तो ये हमने y का स्क्वायर ले लिया 24 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 49 + 576। और जब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व आउट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 25 आ जाएगा। और y मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास 24। मॉडुलस मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये साइन को चेंज कर देता है। अब y मॉडुलस हम लेंगे तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा। वैसे y सिंपल y हमारे पास -24 है, y मॉडुलस हमारे पास 24 है, साइन चेंज हो गया। अब हम इसको फार्मूले को अप्लाई करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, अप्लाइंग द स्क्वायर रूट फार्मूला फॉर कम्प्लेक्स नंबर। ये फार्मूला भी आपने कॉपी पे लिख लेना है। इस क्वेश्चन नंबर 7 में 2 मेन फार्मूलाज हैं, एक मॉडुलस वाला है और एक ये स्क्वायर रूट वाला फार्मूला है। ये दोनों फार्मूले आप एक कलर से कॉपी बनाएं या इसी कॉपी के ऊपर हेड पे ऊपर इस दोनों फार्मूलाज को लिख लें, ताकि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें या फार्मूलाज देखें और उसमें वैल्यू पुट करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ओके, स्क्वायर रूट का फार्मूला देख लें आप, √z इज इक्वल टू प्लस माइनस √z मॉडुलस प्लस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाई y मॉडुलस √z मॉडुलस माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला है क्वेश्चन नंबर 7 में भी और आगे भी ये फार्मूला यूज होना है, स्क्वायर रूट फॉर कम्प्लेक्स नंबर। ये कौन सा फार्मूला है, स्क्वायर रूट फॉर कम्प्लेक्स नंबर। ये फार्मूलाज आपको ज़बानी याद करने होते हैं। जब आपको ज़बानी फार्मूलाज याद हो जाएंगे तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। तो एक मॉडुलस का फार्मूला और एक स्क्वायर रूट फॉर कम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला, ये आप ज़बानी याद कर लें, आपका ये क्वेश्चन मुकम्मल सॉल्व हो जाएगा। इसमें पुट वैल्यू पुट करेंगे, √z हमारे पास किसकी इक्वल है, z इज इक्वल टू हमारे पास -7 -24 आयोटा, तो ये हमने इस पुट कर दी, -7 -24 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस z मॉडुलस 25 है, माइनस x हमारे पास क्या है -7, तो -7 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आयोटा आ गया, y हमारे पास क्या है -24 पुट कर दिया, y मॉडुलस क्या है +24, तो ये हमने +24 पुट कर दिया, √z मॉडुलस 25। ये माइनस फार्मूले का भी है और x का अपना भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हम नीचे इसको ऐड कर देंगे। तो हम ये देख लें कि आप हमने वैल्यू पुट कर दी है सारी, ये फार्मूले इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये 25 + 7 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, √-7 -24 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 18/2 आ जाएगा, प्लस माइनस ही हटाइए इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस आयोटा आएगा। माइनस आयोटा कैसे आएगा, क्योंकि हमारे पास -24 था, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा √32 डिवाइडेड बाई 2, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास एस फॉर्म में आ जाएगा। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया √-7 -24 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस आयोटा अंडर रूट, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आयोटा माइनस है तो ये हमने माइनस लिख दिया है। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, √-7 -24 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा, √16 आ जाएगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 का अंडर 9 का अंडर रूट 3 होता है और 16 का अंडर रूट 4 आयोटा होता है, तो ये 4 आयोटा आ जाएगा, 3 - 4 आयोटा। अब हमारे पास 2 आंसर हैं, प्लस माइनस हैं, तो इसके हमारे पास 2 आंसर आएंगे। 3 - 4 आयोटा इज इक्वल टू माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर, या माइनस ऐसे ही लिखने आप 3 - 4 आयोटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 - 4 आयोटा और -3 + 4 आयोटा, तो ये हमारे पास इस तरह क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो जाएगा। इसमें बस अपने 2 फार्मूलाज याद रखने हैं, एक मॉडुलस का फार्मूला याद करना है और दूसरा जो फार्मूला है स्क्वायर रूट फॉर कम्प्लेक्स नंबर। ये 2 फार्मूला आते होंगे तो आप आसानी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पार्ट 2 देख लें, 8 - 6 आयोटा सोल्यूशन, z is equal to x plus iota, y is equal to 8 - 6 iota, x is equal to 8, y is equal to -6, y मॉडुलस is equal to 6, z का मॉडुलस लेंगे √x² + y², x की जगह 8 पुट कर दिया, y की जगह -6 पुट कर दिया,
z मॉडुलस इज इक्वल टू 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो अब अप्लाइंग फार्मूला हम यूज करेंगे, अप्लाइंग फार्मूला फॉर कम्प्लेक्स नंबर। सो ये हमारे पास फार्मूला है अंडर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट जी मॉडुलस प्लस एक्स डिवाइडेड टू प्लस अयोटा वाई डिवाइडेड वाई मॉडुलस अंडर रूट जी मॉडुलस माइनस एक्स डिवाइड टू। ये फार्मूला आप लिखें, मैं भी बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये फार्मूला बैठ जाए और आप आसानी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकें। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यूज जी अंडर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस जी मॉडुलस हमारे पास अभी हमने निकाला है 10 आया है, तो 10 प्लस 8 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 8 सी डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट वाई डिवाइडेड बाई वाई। तो ये हमने y की वैल्यू पुट कर दी -6, दी y मॉडुलस की वैल्यू पुट कर दी 6 अंडर रूट जी मॉडुलस 10 -8 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो नेक्स्ट देख लें, ये एज इट इज आ जाएगा प्लस माइनस, ये 18 हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2। सो प्लस ये माइनस ही होता है अंडर रूट 2, ये माइनस हो जाएंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अंडर रूट 8 माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो अंडर रूट 9 आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा। ये एज इट इज आ जाएगा प्लस माइनस 3 माइनस आयोटा आ जाएगा, तो इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लें एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लें। 3 माइनस आयोटा और माइनस 3 माइनस आयोटा आ जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर 3 माइनस आयोटा और माइनस 3 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 3 देख लें, -15 minus 36 iota solution. Let z is equal to x plus iota y is equal to -15 minus 36 iota, x is equal to -15, y is equal to -36 आ जाएगा। ओके, x -15 y -36 आ जाएगा, y मॉडुलस 36 आ जाएगा। अब y का मॉडुलस निकाल इसी तरह अब z का मॉडुलस निकालेंगे, अंडर रूट -15 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -36 स्क्वायर आ जाएगा। z मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट 225 प्लस 1296। ये आप कैलकुलेटर की मदद से लेंगे, तो आपको पता है ना स्क्वायर में जब भी हम स्क्वायर लेते हैं किसी भी चीज़ का तो वो हमारे पास हमेशा आंसर पॉजिटिव में आता है, तो 225 प्लस 1296 आ जाएगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 39 आंसर आ जाएगा, z मॉडुलस 39 आ जाएगा। अब हम फार्मूला यूज करेंगे, ये है हमारे पास अप्लाइंग स्क्वायर रूट फार्मूला फॉर कम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट जी मॉडुलस प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई जी मॉडुलस अंडर रूट जी मॉडुलस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। पुट द वैल्यूज अंडर रूट जी की जगह हमने पुट कर दी -15 -36 इज इक्वल टू प्लस माइनस जी मॉडुलस 39 आंसर था, -15 डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि हमारे पास माइनस नेगेटिव था तो वो माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस अंडर रूट सॉरी अयोटा -36 है y की वैल्यू और y मॉडुलस की वैल्यू 36 है, अंडर रूट 39 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, ये भी माइनस का फार्मूले का है माइनस, और जो y की वैल्यू है वो भी माइनस में है, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे। 39 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमने ये एज इट इज आ जाएगा प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 24 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये हमारे पास माइनस ही आ जाएगा अंडर रूट 54 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते जाएंगे, एज इट इज आ जाएगा प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे तो 12 आ जाएगा, माइनस आयोटा अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे 27 आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट कैलकुलेटर की मदद से लेंगे तो आप 12 का अंडर रूट लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 माइनस ये इसका भी कैलकुलेटर की मदद से 27 का अंडर रूट लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 अयोटा, एज इट इज इक्वल टू ये हम एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लेंगे एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3 अयोटा, ये पॉजिटिव में आ गई, तो ये नेगेटिव में आ जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 अयोटा, तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट भी देख लें, फोर्थ पार्ट है 119 प्लस 120 iota solution. Let z is equal to x plus iota y is equal to 119 plus 120 iota, x is equal to 119, y is equal to 120, y modulus is equal to 120। तो ये हम सबसे पहले z का मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, वाई की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14,161 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 169 आ जाएगा। अप्लाइंग स्क्वायर रूट फार्मूला फॉर कम्प्लेक्स नंबर फार्मूला यूज करेंगे। अंडर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस जी मॉडुलस प्लस एक्स डिवाइडेड टू प्लस आयोटा y divided y modulus under root z modulus minus x divided 2 put the value इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे प्लस माइनस z modulus 169 प्लस 119 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा इक्वल टू 120 y की वैल्यू पुट कर दी, y मॉडुलस की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे भी हमने z मॉडुलस माइनस x की वैल्यू पुट कर दी और नीचे 2 आ जाएगा। ओके, अब इसको भी ऐड करेंगे, ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी आयोटा, इनको भी आपस में सेपरेट करके इसको भी 2 पर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आयोटा अंडर रूट 25 आ जाएगा। तो नीचे आप देख लें जी अंडर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस ये अंडर रूट 144 प्लस आयोटा अंडर रूट 25, तो इसका 12 होता है अंडर रूट, इसका 5 आयोटा आ जाएगा। तो इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लें, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लें। अगर ये मैंने जी अंडर रूट जी इसलिए लिखा है, अगर आपके पास जगह है तो आप वैल्यू उसकी पुट करते हैं साथ साथ, अगर जगह नहीं है तो आप जस्ट अंडर रूट जी ही लिखते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पास जगह नहीं होती। तो मैंने दोनों तरफ सॉल्व किया है, वैल्यू पुट करके भी इसकी जगह वैल्यू पुट करके भी सॉल्व किए क्वेश्चन। अगर जगह नहीं है तो आप जस्ट ये अंडर रूट जी लिखते हैं। ओके, और लास्ट में आके आप एक दफ़ा उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास प्लस माइनस में आंसर आ जाएंगे। तो इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे 12, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जो बुक में आंसर है वो आपके इस फॉर्म में है। ओके, तो ये 12 प्लस 5 एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख दिया, एक दफ़ा नेगेटिव के साथ लिख लिया, तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -12 -5 योटा, तो ये हमारे पास यहाँ पे 4 पार्ट भी सॉल्व हो गया। बात बताओ आपको समझ आ रही है ना? अगर समझ नहीं आ रही तो आप बताएं कि हमें समझ नहीं आ रही, तो हम कोई और तरीका यूज़ करते हैं, क्योंकि हम पहली दफ़ा ऑनलाइन पढ़े हैं, अगर वाई तो हम फिजिकल क्लासेस में आप पढ़े हैं। अगर आपको कहीं पे इशू आ रहा है तो आप डिस्कस करें, आप बताएं कि इशू आ रहे हैं, फिर इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है और अच्छा सा कमेंट कर दिया करें यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपकी तरफ से एक छोटा सा प्यार चाहिए होता है हमें कि शेयर वीडियो को कर दें और अच्छा सा एक कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? एक तो ये मैथमेटिक्स हमें कह के हमें पागल कर देगी बहरहाल। चलो, अब जिसने भी सब्जेक्ट बना दिया है, अब पढ़ना तो है ना, चाहिए जिधर मर्जी यूज़ हो, लेकिन यूज़ बहुत होगा। यूनिवर्सिटी में आप आए तो यहाँ प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चलेगा जो हमने मैथमेटिक्स पढ़ी है वो हम डेली लाइफ में किधर यूज़ करते हैं। ये सब्जेक्ट है को अच्छी वे में डील करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगी आपका सिक्योर हाईएस्ट करने में। बहरहाल इस पर वर्क करें, थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है, जब प्रैक्टिस करनी होती है और आपको ये मैथ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा एंड रिप्रेजेंट देम ऑन एंड एग्रेन डायग्राम। अच्छा, हमने इसकी डायग्राम भी बनानी है और स्क्वायर रूट हमने इसका फाइंड भी करना है, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए थे। लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये बिल्कुल वैसे ही सेम रिपीट हो रहे हैं स्टेप। 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा, एक्स इज इक्वल टू 13 आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू -20 अंडर रूट 3 आयोटा। y इज इक्वल टू -20 अंडर रूट 3 आ जाएगा, y मॉडुलस 20 अंडर रूट 3 आ जाएगा। z मॉडुलस लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z मॉडुलस इक्वल टू z की जगह हमने 13 स्क्वायर लिख दिया, -20 अंडर रूट 3 स्क्वायर ले लिया, तो ये हमारे पास दो हैं, 20 अलग है, अंडर रूट 3 अलग है, तो इन दोनों का हम स्क्वायर लेंगे। 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा, प्लस 400, 20 का स्क्वायर 400 होता है, मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। जी मॉडुलस 169 प्लस 400 मल्टीप्लाई 3, इसको कैलकुलेटर पे करके देख लें आप। 169 प्लस 400
मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1369 आ जाएगा। जब इसका आप अंडर रूट लेंगे, ये देखिए अंडर रूट 1369, तो ये हमारे पास 37 आ जाएगा। ओके, ये 37 आ गया। ये हमारे पास जी मॉडुलस आ गया। अब अप्लाइंग स्क्वायर रूट फार्मूला फॉर कम्प्लेक्स नंबर, जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया है, ये हमारे पास है, इसका फार्मूला है अंडर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस जी मॉडुलस प्लस एक्स डिवाइडेड टू प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड वाई मॉडुलस अंडर रूट जी मॉडुलस माइनस एक्स डिवाइडेड टू। पुट द वैल्यूज जी अंडर रूट जी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, वो हमारे पास ऊपर गिवन है। ये है हमारे पास 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा। तो ये हमने इधर वैल्यू पुट कर दी, यहाँ भी हमने वैल्यू पुट कर दी। जी मॉडुलस की जगह 37 आ जाएगा, वाई की वैल्यू 13 है डिवाइडेड टू प्लस आयोटा, ये मैंने y की वैल्यू पुट कर दी माइनस 20 अंडर रूट 3, वाई मॉडुलस की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे y जी मॉडुलस माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2x की वैल्यू पुट कर दी। तो ये हमको सिंप्लीफाई करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा। इसको हम प्लस करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा, ये के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आयोटा आ जाएगा, और ये हमारे पास 12 आ जाएगा जब हम माइनस करेंगे तो डिवाइडेड 2। ओके, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए एज इट इज आ जाएगा, ये हमारे पास 25 आ जाएगा। जब हम कैंसिल 2 के साथ कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा, माइनस आयोटा 12 आ जाएगा, प्लस माइनस 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा आ जाएगा। जब कैलकुलेटर की मदद से आप अंडर रूट 12 लेंगे तो ये आपके पास 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ये देखें ना, अंडर रूट 12, ये हमारे पास 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ओके, 2 अंडर रूट 3 आयोटा आ जाएगा। इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख दें, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख दें। अब हमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया कि इसकी डायग्राम बनाएं, डायग्राम कैसे बनाएंगे आप, एक का बॉक्स बनाएंगे इसका, और उसमें से आप इस तरह लाइनें लगाएंगे। ओके, ये हमारे पास रियल होता है, जो नीचे वाली होती है रियल होती है। तो आप कहते हैं ना कि प्लस के राइट हैंड पे जाएं तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है, लेफ्ट हैंड पे आए तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आती है। इसी तरह इमेजिनरी में आप देख लें, ऊपर की पॉजिटिव आएंगी, नीचे नेगेटिव आएंगी। आप ये अभी अभी तक आप सिर्फ जस्ट ये याद रख रहे हैं कि हमारे पास एक होता है, बॉक्स होता है, उसमें 4 खाने होते हैं हमारे पास। ओके, पहले खाने में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। जो दूसरा है वहाँ x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। जो तीसरा खाना है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, हमारे पास y भी नेगेटिव होता है, x भी नेगेटिव होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं। जो चौथा खाना है वहाँ पे x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास देख लें कि पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, माइनस पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस माइनस। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन में जो आंसर निकले हमारे पास उसको देखें कि हमारे पास पहले में y, ये हमारे पास x है, ये y है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये हमारे पास आएगा। इस यहाँ आप नीचे देख लें कि ऐसा कौन सा है हमारे पास खाना है जिसमें हमारे पास x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो वो हमारे पास ये है। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो आप उस आंसर को इस जगह पे लिख देंगे। ओके, अब दूसरा आंसर है हमारे पास, यहाँ पे देखें ना, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ओके, तो y नेगेटिव है और सॉरी x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये आप खाना देख लें, ये देख लेना यहाँ पे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये सिंपलीफाई, ये हमारे पास डायग्राम भी बन जाएगी आसान वे में। तो ये इस डायग्राम को फॉलो करें। तो ये एक राइट डायग्राम है, बुक्स पे तो ज़ाहिर डिफरेंट किस्म की हर बुक पे अलग डायग्राम बनी हुई है। तो ये आसान है, 4 खाने बनाने हैं, आपने वैल्यू पुट कर देनी है, फिर अपने आंसर देखना है कि x पॉजिटिव किधर है और y पॉजिटिव किधर है, तो उसके मुताबिक आपने यहाँ पे अपने आंसर लिख देने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ -7 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई x प्लस आयोटा y प्लस -1 -5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा 11 माइनस आयोटा आ जाएगा। एक दफ़ा हम इसको एज इट इज नीचे लिख देंगे, -7 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई x प्लस आयोटा y प्लस -1 -5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा 11 माइनस आयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने -7 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया,
ये हमारे पास एच जी आ जाएगा, ये अयोटा इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो अयोटा को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे नीचे देख लें आप, -7x आ जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -7x आ जाएगा, -7 अयोटा y आ जाएगा प्लस अयोटा x माइनस y आ जाएगा। अयोटा अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो वो हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, -1 -5 अयोटा इज इक्वल टू 11 अयोटा, तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। -7x माइनस वाई माइनस 1, ये हमारे पास जो रियल है उसको जो अयोटा की बगैर है उनको सेपरेट कर ले। ये हमारे पास अयोटा की बगैर है, ये अयोटा की बगैर है और ये अयोटा की बगैर है। तीन है जो अयोटा की बगैर है तो उनको सेपरेट कर ले। -7x माइनस वाई माइनस 1 माइनस वाई माइनस 1, ये हमारे पास जो है वो रियल है जो अयोटा वाली है। -7 अयोटा वाई प्लस अयोटा एक्स माइनस 5 अयोटा इज इक्वल टू 11 अयोटा प्लस 1। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है ना, इसी तरह बिल्कुल सॉल्व करना है। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हम करेंगे। ये हमारे पास रियल है -7x माइनस वाई माइनस 1 प्लस इमेजिनरी है -7y प्लस x माइनस 5 अयोटा इज इक्वल टू 11 अयोटा प्लस 1। तो ये हम लिख लें -7 माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हमारे पास रियल है साइड पे, इस पर साइड पे ये रियल है। दूसरा हम ये क्वेश्चन ए का नाम दे दें, जो दूसरा है हमारे पास ये अयोटा वाली है, इमेजिनरी है। माइनस एक्स तो पहले लिख दें, एक्स माइनस 7y माइनस 5 अयोटा अयोटा के साथ वैसे भी कैंसिल हो जाएगा तो अयोटा ना लिखें तो इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। इस इक्वेशन को बी का नाम दे दें। अब जो इक्वेशन नंबर है हमारे पास ए, उसको सॉल्व करके वहां से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और देन इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे। ये इक्वेशन नंबर ए है, -7x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये उस साइड पे चला जाएगा, +1 हो जाएगा, ये भी उस साइड पे आ जाएगा तो पॉजिटिव 7x हो जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 7x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 माइनस 7x हो जाएगा। ओके, तो ये आप देख लें। सर ये देखें ना, ये जब ये हमारे पास आई माइनस माइनस जब इधर आएगा तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये इधर आके इन दोनों के साइन चेंज कर देगा तो y इज इक्वल टू -2 माइनस 7x आ जाएगा। अब हमने y की वैल्यू निकाली है, इसको इक्वेशन नंबर बी में पुट करेंगे तो ये हमने x माइनस 7, तो हमारे पास ये है इक्वेशन बी, x माइनस 7 y की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, -2 माइनस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 11 x प्लस 14 माइनस में प्लस हो जाएगा, +49x इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स, एक्स प्लस 49x इज इक्वल टू 16 माइनस 14 आ जाएगा, ये 50x हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड 15 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/25 आ जाएगा। अब जो x की वैल्यू हमें निकल आई है तो x की वैल्यू हम इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। सो ये देखें, x is equal to 1/25 पुट इन इक्वेशन 1 -7 इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये है -7 -5 -1, इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हमने वैल्यू इसकी पुट कर दी -7, ये x की वैल्यू पुट कर दी 1/25 -5 -1 इज इक्वल टू 1 -7 और डिवाइडेड 25 -y इज इक्वल टू 1 + 1, ये इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, -7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -25 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, -7 -25 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो ये 25 इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 आ जाएगा। सो इसको आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -25 पाई इज इक्वल टू 15, 50 प्लस 7 -25 पाई इज इक्वल टू 57, y वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, -57 डिवाइडेड 25, so ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, find the values of x and y if 5 minus 2 iota multiply x plus iota y plus 3 is equal to iota multiply 11 minus iota minus 4 iota। अच्छा, मुझे कमेंट में एक
कमेंट करके अपनी राय ये दीजिएगा कि मैथ आपको सब्जेक्ट कैसा लगता है, अच्छा लगता है या बोरिंग लगता है। फिर आपको इसकी लॉजिक भी मैं बताऊंगा कि मैथ को कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं और कैसे बोरिंग बनाते हैं। तो कभी इस पे एक अलग सी एक वीडियो बनाऊंगी मैथ के ऊपर। ओके, अभी इसको सॉल्व करेंगे। सो तो नहीं गए, सोना नहीं है, जागना है, मेहनत करनी है, मैथ पढ़नी है, नहीं तो मैथ आपको ऐसा जगाएगी कि आप रखेंगे याद। मैथ पे फोकस करें, फोकस करेंगे तो तभी आप जाके कुछ इसमें नंबर लेंगे। अदरवाइज आप कहेंगे तो मैथ ने हमारे साथ बेवफाई की है, तो ये बेवफाई कर भी जाती है। ये आपके साथ वफा उसी टाइम करेगी जब आप इसके साथ वफा करेंगे, अदरवाइज ये आपको छोड़ के चली जाएगी। छोड़ने का मतलब ये है कि आपको नंबर कम दिलवाएगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास 5 माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 3, ये हमारे पास है। और दूसरी साइड पे है अयोटा 11 माइनस अयोटा माइनस 4 अयोटा। इन आपस को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस अयोटा वाई माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 3 इज इक्वल टू, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर माइनस 4 अयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5x प्लस 5y अयोटा माइनस 2x अयोटा प्लस 2y। ये वैल्यू पुट की तो प्लस हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 7 अयोटा प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 अयोटा प्लस 1 आ जाएगा। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करेंगे। 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू a। ये हमारे पास जो इसमें से थे हमने रियल को अलग कर दिया, तो जो अयोटा की बगैर है 5x है, 2y है, 3 है, ये तीनों अयोटा के बगैर हैं, तो इनको लिख दिया इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है 5y अयोटा माइनस 2x अयोटा, और बस यही दो हैं। 5y माइनस 2x इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे क्योंकि हमारे पास इक्वेशन बैलेंस नहीं है। एक पास हमारे पास 5x है, दूसरी में हमारे पास माइनस 2x है। तो सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, फिर उनको बैलेंस करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन में से याद रखिएगा, जब भी आप सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो उसको आपने बैलेंस लाजमी करना है। एक्स की वैल्यू आपने लाजमी बैलेंस करनी है। एक्स की वैल्यू बैलेंस होगी तो आपके लिए बहुत आसान होगा वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ये मेरी एक बात ज़हन में रख लें कि जब भी आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है इक्वेशन, तो उसकी जो एक्स की वैल्यू होगी उसको आपने हमेशा बैलेंस रखना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, तो ये हमारे पास 10x हो जाएगा, ये हमारे पास 4y हो जाएगा, ये हमारे पास 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास 1 है ना, ये क्वेश्चन ये हमारे पास इक्वेशन नहीं है, तो इसको 2 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ये हमारे पास न्यू इक्वेशन बन के आएगी, वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब हमारे पास 10x है, इस साइड पे माइनस 2x है, तो अब इसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10x आएगा, ऐसा ही है। तो हम इसको मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 5, जो इक्वेशन 2 है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। x को पहले लिखेंगे माइनस 10x प्लस 25y आ जाएगा इज इक्वल टू 37 आ जाएगा। इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को हमने डी का नाम दे दिया। अब एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन सी एंड डी, इसको ऐड करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो 10x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 4, ये इक्वेशन सी है हमारे पास। माइनस 10x प्लस 25y इज इक्वल टू 35, ये इक्वेशन डी है हमारे पास। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 29y आ जाएगा इज इक्वल टू 31, और y की वैल्यू आ जाएगी 31 डिवाइडेड 29। अब ये हम पुट इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे y की वैल्यू। इक्वेशन 1 है हमारे पास 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 1। 5x प्लस 2 y की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 3 इज इक्वल टू 1। 5x यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 62 आ जाएगा, डिवाइडेड 29 इज इक्वल टू माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई किया। ओके, तो 5x इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस ये साइड पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 62 डिवाइडेड बाई 29। 5x यहाँ एलसीएम लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 58 आ जाएगा। माइनस यहाँ आपको बताया कुछ भी ना हो तो आप लेट 1 कर लिया करें, तो माइनस 62 आ जाएगा आंसर। सो आगे देख लें, x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 29, ये 5 इधर
मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 29 मल्टीप्लाई 5, यहाँ सिंप्लीफिकेशन कर लें, जो कटिंग होती है उसको कटिंग कर लें। ये 5 कटिंग कट हो जाएगा तो 5 1s are 5, so 5 24 are 120। तो ये तो आपको अब नर्सरी पर पढ़ा तो आपको मैंने पढ़ाने बैठ गया हूँ ना, क्योंकि अभी बड़ी लेंथी अभी टिक्नोमेट्री है, आगे फिर सेकंड ईयर में डिफरेंशियल इंटीग्रेशन है। तो ये बेसिक कंसेप्ट तो आपको आ जाना चाहिए। ज़ाहिर फर्स्ट ईयर में पहुंच जाइए तो ये स्टेप तो आपको आने चाहिए कि डिवाइड हो रहा है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होता है। तो x इज इक्वल टू माइनस 24/29 आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 24/29 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू x की आ जाएगी। सो y की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट कर ली थी। सो x इज इक्वल टू माइनस 24/29 और y की वैल्यू है 31/29। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे सॉल्व आउट होता है और अपने इख्तिताम को पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, मैथ पढ़ के बोर हो रहे हो ना, हाँ अच्छा, जब स्टूडेंट मेरे पास आते थे ना मैथ पढ़ने, तो मैं उसको एक ही बात कहता था कि मैथ को एज अ गेम जब आप यूज करेंगे तो मैथ आपको आएगी। जब आप मैथ को बोरिंग बनाएंगे ना तो यकीन करें इस जैसा कोई बोरिंग सब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन जब आप इसके साथ थोड़ा सा प्यार करेंगे, थोड़ा सा टाइम इसको देंगे ना, ये आपके साथ फिर इसकी मोहब्बत हो जाएगी। और जब आपकी मैथ के साथ मोहब्बत हो जाएगी तो आपका दिल करेगा कि यार मैं ये भी क्वेश्चन सॉल्व करूं, वो भी क्वेश्चन सॉल्व करूं। और जब आपके साथ मोहब्बत हो जाएगी तो आप इस पे वर्क करेंगे, इसको टाइम देंगे और ये बदले में आपको अच्छे नंबर देगी। तो मोहब्बत करनी है तो मैथ के साथ करें, ताकि इसकी वजह से आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। सही है। थोड़ा सा मैंने कहा बोर हो रहे होंगे तो आपके साथ थोड़ी सी बातें कर लूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, बहुत लंबी एक्सरसाइज है। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ u and v if u minus 2 divided 2 plus iota plus v minus 3 divided 2 minus iota is equal to 4 iota। ये हमारे पास है u माइनस 2 डिवाइडेड 2 प्लस आयोटा प्लस v माइनस 3 डिवाइडेड 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। इसको एज इट इज एक दफ़ा ऐसे ही लिख लिया है। यहाँ हम एलसीएम लेंगे दोनों का, ये हमारे पास दोनों एलसीएम आ जाएंगे नीचे। 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा, तो इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 u माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा प्लस का साइन आएगा, v माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2u माइनस u आयोटा माइनस 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2v प्लस v आयोटा, इन दोनों को आपस में इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा आ जाएगा। 2 इसको सिंप्लीफाई नीचे कर लें। 2u माइनस u आयोटा माइनस 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2v प्लस v आयोटा माइनस 6 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे फार्मूला यूज हो रहा है, एक पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। a प्लस बी है माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ऊपर मैंने फार्मूला मेंशन भी कर दिया है, आप भी ऐसे ही किया करें। जो फार्मूला हो आप इधर मेंशन कर लिया करें और उसको बार बार देखेंगे तो वो खुद ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ये इधर हमने फार्मूला अप्लाई किया इक्वल टू 4x आ जाएगा। ये हमारे पास 2u माइनस u आयोटा माइनस 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2v प्लस v आयोटा माइनस 6 माइनस 3 आयोटा। जो सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पुट की वैल्यू तो ये हमारे पास +1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2u माइनस u आयोटा माइनस 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2v प्लस v आयोटा माइनस 6 माइनस 3 आयोटा। तो ये एज इट इज ऐसे समझो आ गया, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया है तो 16 आयोटा प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। अब इसमें से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लें और ये हमारे पास आयोटा की बगैर वाली हैं 2u और कौन सी है 2v है माइनस 6 है और माइनस 4 है, ये आयोटा के बगैर वाली है हमारे पास। इनको सेपरेट कर लें, जो इमेजिनरी हैं उनको आप अलहदा कर लें। ये इमेजिनरी है एक, ये इमेजिनरी है
और कौन सी है, ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है। तो जो इमेजिनरी है उनको अलग कर लें, इज इक्वल टू 20 आयोटा आ जाएगा। ओके, इनको ऐड कर देंगे। अब कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करेंगे। ये हमारे पास रियल पार्ट है, इस साइड पे 24 प्लस 2v माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि हमारे पास इस साइड पे रियल नहीं है तो ये 0 की इक्वल आ जाएगा। दूसरी साइड पे देख लें, योटा कॉमन आ जाएगा, इनमें से माइनस यू प्लस वी माइनस, और इसको योटा कॉमन निकलेगा तो जब -3 प्लस 2 आएगा तो -1 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वल टू 20 है, सही है। तो इनमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, u प्लस वी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। u प्लस वी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। यहाँ पे माइनस यू प्लस वी माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 आ गई। ये 20 इधर आ जाएगा तो 20 माइनस 21 आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे। इक्वेशन ए हमारे पास u प्लस वी माइनस 5, इक्वेशन 2 है हमारे पास माइनस यू प्लस वी माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2v माइनस 26 इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। ये माइनस उधर हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड होगा तो v इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। अब हम v की वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन में और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे u की। पुट v इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, u प्लस वी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास। u प्लस 13 v की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 5 इज इक्वल टू 0, u प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, सर यहाँ पे देखें ना, ये आएगा हमारे पास प्लस 8 आएगा, ये हमें माइनस लिख दी, यहाँ पे प्लस 8 आएगा। ओके, u इज इक्वल टू माइनस 8 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास माइनस 8 आ जाएगा, v इज इक्वल टू 13 आ जाएगा और u इज इक्वल टू माइनस 8 आ जाएगा। आप लास्ट क्वेश्चन देख लें और सुकून का सांस लें कि हम इस एक्सरसाइज के आखिरी सवाल तक पहुंच गए हैं। आखिरी सवाल देख लें, इफ z1 is equal to 4 plus 5 iota and z2 is equal to alpha minus 2 iota, find the real values of alpha such that z1 z2 is equal to 20। गिवन डेट हमारे पास है z1 z2 is equal to 20, तो ये हमने लिख दिया। इसमें से हम z1 की वैल्यू पुट करेंगे। z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 प्लस 5 आयोटा। z2 की वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 20। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 अल्फा माइनस 4 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 आयोटा आ जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 अल्फा आयोटा आ जाएगा। अब इसके साथ तो माइनस 10 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 20। 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा, ये प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 20। सेपरेट वैल्यूज, ओके, रियल जो वैल्यूज हैं वो हम सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि हमने ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया है रियल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम रियल पार्ट अलग कर लेंगे। रियल हमारे पास कौन, 4 alpha plus 10 is equal to 20। 4 alpha is equal to 20 minus 10 और alpha is equal to 10 divided by 4। तो ये हमारे पास 5/2 आ जाएगा। यहाँ आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये हमारे पास 10 आ जाएगा और ये हमारे पास 4 आ जाएगा और alpha is equal to 5 divided 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये एक्सरसाइज बामुश्किल जैसे भी करके हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इशू नहीं अगर कहीं पे इशू है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है बायो में, वो आप जाके देख सकते हैं, ज्वाइन कर ले, ताकि वहाँ जो भी मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूँ तो वो आप तक पहुँच आए। सो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। नेक्स्ट